गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे क्लास 12th में, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। ठीक है, इसके पहले हम लोग का प्रीवियस चैप्टर था कैलकुलस में, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। तो उसमें हम लोग क्या देखा था, फंक्शन को कैसे कंटिन्यूअस होता है ये देखा था हम लोग, इसको प्रूव करना। फंक्शन कब डिफरेंशिएबल होगा ये भी देखा था। उसके बाद हमने देखा था डेरिवेटिव कुछ फंक्शन का देखा था, जैसे इम्प्लिसिट फंक्शन हो गया, पैरामीट्रिक फंक्शन हो गया, लॉगरिथमिक हो गया, एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो गया एंड सो ऑन। ठीक है, अभी हमको क्या करना है, जो हम लोग डेरिवेटिव निकाले हैं उसका एप्लीकेशन करना है। एप्लीकेशन मतलब ये कहाँ कहाँ यूज होता है। ठीक है, तो आपको पहले ही क्लास में बताया गया था, जो डेरिवेटिव किसी फंक्शन का मतलब क्या है, किसी फंक्शन का डेरिवेटिव मतलब कोई y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स कोई फंक्शन है, उसका हम डेरिवेटिव निकाल रहे हैं। देखो y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स कोई फंक्शन है और मैं बोल रहा हूँ डी वाई बाई डी एक्स निकालो, तो डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा, एफ डैश एक्स होगा। ठीक है, तो डी वाई बाई डी एक्स एफ डैश एक्स ये क्या डिनोट करता है, तो मैंने आपको पहले ही क्लास में बताया था, ये एफ ऑफ एक्स जो ग्राफ है, एफ ऑफ एक्स जो ग्राफ है उसके किसी पॉइंट पे खींचे गए टेंजेंट का स्लोप डिनोट करता है डी वाई बाई डी एक्स। या इसको मैं एक और बताया था, डी वाई बाई डी एक्स का मतलब क्या है, चेंज रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में वाई किस रेट से चेंज हो रहा है, वही क्या है मेरा डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, तो इसी का एप्लीकेशन देखना है। तो ये देखो, पहला क्या होगा, एक स्लोप हो गया, दूसरा क्या होगा, रेट ऑफ चेंज, है ना। उसके बाद हम लोग कोई भी वैल्यू होता है, ठीक है, तो उसका जैसे मान लो मैं लिखा 9.09 का स्क्वायर रूट, इसकी वैल्यू कितनी होगी तो आपको नहीं पता है। अगर मैं बोलता 9 का स्क्वायर रूट कितना होगा तो आप बोलते 3। अब मैं बोला 9.09 का स्क्वायर रूट कितना होगा तो आप बोल सकते हो 3 पॉइंट समथिंग होगा, 3 प्लस होगा कुछ भी। ठीक है, बोल सकते हो ना। तो ये अप्रॉक्सीमेशन में भी यूज होता है। ठीक है, अप्रॉक्सीमेशन में भी यूज होता है। ठीक है, डेरिवेटिव का। ठीक है, उसके बाद आता है कोई भी फंक्शन मैक्सिमा कब है, मिनिमा कब है, कोई भी फंक्शन इंक्रीज कब हो रहा है या डिक्रीज कब हो रहा है। जैसे मान लो यहाँ पे कोई फंक्शन एक ग्राफ बना रहा हूँ, जैसे ये है, लो ये देखो, ये y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ है कि नहीं है, पैराबोलिक शेप में है ना। तो ये फंक्शन क्या है, ऐसे देखो, ये फंक्शन मैं अगर बोलूँ ओरिजिन के लेफ्ट ओरिजिन के राइट में जाओ, तो ये फंक्शन ओरिजिन के राइट में क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। ओरिजिन के लेफ्ट में ये फंक्शन क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, तो मैं डेरिवेटिव का प्रयोग करके मैं ये बता सकता हूँ ये फंक्शन कहाँ पे इंक्रीज हो रहा है और कहाँ पे डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, मैं ओरिजिन पे बोलूँ तो ओरिजिन पे ये फंक्शन क्या है, ये नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। यहाँ पे अगर मैं टेंजेंट खींचूँ ये ओरिजिन पे, तो ये क्या होगा, एक्स एक्सिस से कोइंसाइड करेगा, है कि नहीं, है ना। यानी डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू एक्स इक्वल टू 0 पे यहाँ पे क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है, तो इन सब का यूज होगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यही जो एप्लीकेशन है एक एक करके हम देखेंगे। तो आज हम क्या देखेंगे, हम रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज। कोई भी क्वांटिटीज चेंज दी होगी तो उसका रेट ऑफ चेंज क्या होगा, है ना, बाय यूजिंग डेरिवेटिव हम फाइंड करेंगे हम, और उसका एप्लीकेशन देखेंगे। ठीक है, तो इसी पे हम लोग का एक्सरसाइज 6.1 बेस है। ठीक है, तो हम लोग क्वेश्चन करेंगे और देखेंगे हम। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं इसका। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोला है, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ द एरिया ऑफ अ सर्किल विद रिस्पेक्ट टू द रेडियस r when r इक्वल टू 3 सेंटीमीटर फॉर a एंड r इक्वल टू 4 सेंटीमीटर फॉर b। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दिया है आपको, रेट ऑफ चेंज ऑफ द एरिया। देखो यहाँ पे ध्यान से ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ द एरिया। ठीक है, यानी हमको क्या फाइंड करना है, डी ए, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया फाइंड करना है। किसके रिस्पेक्ट में फाइंड करना है, तो यहाँ पे लिखा देखो विद रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस r। तो मुझे क्या फाइंड करना होगा, डी ए बाई डी आर, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विद रिस्पेक्ट टू रेडियस। ठीक है, तो हमको पता है कोई भी सर्किल होगा उसका एरिया अगर मैं ए से डिनोट करूँ और रेडियस r ले लूँ सर्किल को, तो उसमें उनके बीच में रिलेशन को कैसे मैं लिख सकता हूँ, ऐसे लिख सकता हूँ, a इक्वल टू पाई r स्क्वायर। ठीक है, अब मैं रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया निकाल रहा हूँ विद रिस्पेक्ट टू r, तो क्या हो जाएगा, डी ए बाई डी आर। ठीक है, अब वहाँ पे x था ना, पहले हम लोग क्या लिखते थे, सपोज यहाँ पे पहले इक्वेशन है a पाई एक्स स्क्वायर, तो मैं डी ए बाई डी एक्स पूछूँ तो आप क्या लिखते थे, 2 पाई एक्स लिखते थे ना, क्योंकि मैं x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहा था। अब यहाँ पे मैं x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट नहीं करूँगा, किसके रिस्पेक्ट में, r के रिस्पेक्ट में, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है। यहाँ पे बोलेगा t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने के लिए, तो t के रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट करेंगे। तो बताओ r के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 2 पाई r, r का क्या हो जाएगा, विद रिस्पेक्ट टू r 1 हो जाएगा, तो 2 पाई r हो गया। अब इसकी वैल्यू हमको फाइंड करना है वेन r इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। तो वेन r इक्वल टू 3 सेंटीमीटर होगा तो ये हो गया मेरा a, मैं लिखा एट r इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। तो मैं क्या लिखूंगा, डी ए बाई डी आर एट, ऐसा आपको स्ट्रेट लाइन लिखना है और इसके
स्क्रिप्ट में क्या लिखना, आर इक्वल टू 3, क्या हो जाएगा 2 पाई इंटू आर की जगह पे 3 आप रखोगे तो क्या हो जाएगा 2 पाई इंटू 3 6 पाई, तो ये मेरा डी ए बाई डी आर हो गया। ठीक है, ऐसे ही सेकेंड क्वेश्चन के लिए भी आर की जगह पे क्या रखोगे आप 4 रखोगे तो क्या हो जाएगा आपका 8 पाई हो जाएगा। ठीक है, यानी 8 पाई सेंटीमीटर हो जाएगा ये। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 देखो यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला है, द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 8 सेंटीमीटर क्यूबिक पर सेकेंड, हाउ फास्ट इज द सर्फेस एरिया इंक्रीजिंग व्हेन द लेंथ ऑफ एन एज इज 12 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे ध्यान देना यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ क्यूब की वॉल्यूम क्या होती है पहले ये बताओ। अगर मान लो क्यूब की वॉल्यूम को मैं वी से डिनोट करता हूँ और जो क्यूब का एज है उसको मैं ए से डिनोट किया, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होगी ए क्यूब, वी इक्वल टू ए क्यूब होगी। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या देगा, देखो क्या दिया है, द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट, यानी ये वॉल्यूम किस रेट से इंक्रीज हो रहा है वो दिया है, तो रेट मतलब क्या है डीवी अपॉन dt। अब मैं dt कैसे लिखा यहाँ पे, तो यहाँ पे ये रेट मैं देखा क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकेंड है ना। ठीक है, यानी टाइम के रिस्पेक्ट में हमको क्या करना है, वॉल्यूम में कितना चेंज हो रहा है ये निकालना है, इसलिए मैंने क्या किया v को डिफ्रेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू t, तो ये क्या हो जाएगा 3a स्क्वायर इंटू डी ए बाई डी टी होगा। लेकिन इसकी वैल्यू आपको पहले से दी हुई है, इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है क्वेश्चन में 8 सेंटीमीटर क्यूबिक पर सेकेंड। ठीक है, तो वही मैंने यहाँ पे सॉल्व किया है, मैंने लिखा है यहाँ पे डी वी बाई डी टी क्या है गिवन है, क्या है 8 सेंटीमीटर क्यूबिक पर सेकेंड। ठीक है, अब देखो अब मुझे आगे नहीं पता है क्या करना है क्या नहीं करना है, तो मैं आगे क्वेश्चन रीड करूँगा। यहाँ पे ये बोल रहा है हाउ फास्ट इज द सर्फेस एरिया इंक्रीजिंग। अब मुझे क्या निकालना है, रेट ऑफ चेंज ऑफ सरफेस एरिया। ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ सरफेस एरिया निकालना है कि सरफेस एरिया किस रेट से इंक्रीज हो रहा है ये हमको निकालना है। ठीक है, तो ये बताओ सरफेस एरिया क्या हो जाएगा मेरा क्यूब का, यहाँ देखो सरफेस एरिया क्या होगा 4a स्क्वायर, यही होगा ना, सॉरी क्या होगा 6a स्क्वायर। क्यों, क्योंकि क्यूब हो या क्यूबॉइड हो फेस कितने होते हैं 6 होते हैं ना, और क्यूब होगा तो सिमेट्रिकल शेप होगा, तो एक फेस का एरिया क्या होगा a स्क्वायर, a इंटू ए, तो 6 है तो कितना हो जाएगा 6a स्क्वायर। ठीक है, तो s क्या हो जाएगा 6a स्क्वायर। अब मुझे रेट ऑफ चेंज ऑफ सरफेस एरिया निकालना है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो ये क्या हो जाएगा 12a dA अपॉन dt, यही होगा ना। अब ये बताओ रेट ऑफ चेंज ऑफ एज आपको नहीं पता है, dA अपॉन dt नहीं पता है, तो dA अपॉन dt कैसे आप निकालोगे, बाय यूजिंग दिस इक्वेशन dV अपॉन dt। तो आप यहाँ पे मैंने लिखा, यहाँ पे लिखे dV अपॉन dt इक्वल टू 8 सेंटीमीटर क्यूब, तो आप इसको एक्सटेंड करोगे सिंस v इक्वल टू a क्यूब देन dV अपॉन dt इक्वल टू 3a स्क्वायर इंटू dA बाई dt। ओके, और dV अपॉन dt की वैल्यू आपको दी हुई है क्वेश्चन में। ठीक है, और a की वैल्यू नहीं दी हुई है, कोई बात नहीं, तो आप यहाँ से dA अपॉन dt की वैल्यू निकालोगे इन टर्म्स ऑफ a, तो वो हो जाएगा 8 अपॉन 3a स्क्वायर, इतना आया। ठीक है, अब जब ds अपॉन dt आप निकालोगे तो ये आएगा 12a इंटू डी ए अपॉन dt, इसकी वैल्यू यहाँ ला के आप सब्सटीट्यूट करोगे तो ये क्या हो जाएगा आपस में कैंसिल आउट हो गए, ds अपॉन dt की वैल्यू कितनी मिलेगी आपको 32 अपॉन a, कितनी मिलेगी 32 अपॉन a। अब देखो क्वेश्चन में आपको पूछा है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ सरफेस एरिया, ठीक है, व्हेन द लेंथ ऑफ एन एज इज 12 सेंटीमीटर, है ना। तो कब हमको रेट ऑफ चेंज ऑफ सरफेस एरिया निकालना है, जब a की वैल्यू कितना हो 12 सेंटीमीटर, तो मैंने वही लिखा है यहाँ पे ds अपॉन dt एट a इक्वल टू 12 कितना हो जाएगा 32 अपॉन 12। अब इसको आप कैंसिल आउट करोगे, सॉल्व करोगे तो ये कितना हो जाएगा 8/3। ठीक है, यूनिट क्या होगा यहाँ पे देखो सरफेस एरिया, तो सेंटीमीटर स्क्वायर, और t क्या है टाइम, तो सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ठीक है, ऐसा आपको क्वेश्चन करना है, ये ईजी है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। अब देखो 5 में क्या बोला, अ स्टोन इज ड्रॉप्ड इनटू अ क्वाइट लेक एंड द वेव्स मूव इन अ सर्किल एट द स्पीड ऑफ 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड एट द इंस्टेंट व्हेन द रेडियस ऑफ द सर्कुलर वेव इज 8 सेंटीमीटर, हाउ फास्ट इज द इनक्लोज्ड एरिया इंक्रीजिंग। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, एक लेक है, ठीक है, एक लेक है मान लो ऐसे, और इसमें मैंने एक स्टोन को ड्रॉप किया तो वेव फॉर्म होगा, और वेव जब भी फॉर्म होता है तो ऐसे सर्कुलर शेप में क्या होता है, आगे बढ़ता है, वो अपने बाउंड्री तक जाता है कि नहीं, वेव ऐसे जाता है। तो ये बोल रहा है कि हाउ फास्ट एट द इंस्टेंट व्हेन द रेडियस ऑफ द सर्कुलर वेव इज 8 सेंटीमीटर, यानी यहाँ से सेंटर से जब रेडियस 8 सेंटीमीटर हो रहा है, ठीक है, तो 8 सेंटीमीटर पे कोई वेव होगा, वो वेव ये वेव होगा, तो ये वेव क्या करेगा, यहाँ पे कुछ एरिया इनक्लोज करेगा। ठीक है, तो 8 सेंटीमीटर पे जो वेव है वो एरिया जो इनक्लोज करेगा, तो उस
एरिया में कितने कितने रेट से क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीमेंट हो रहा है, यही हमको निकालना है ना, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया निकालना है हमको, ठीक है। तो आप ये बताओ, ये सर्किल के फॉर्म में है ना, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, एरिया ऑफ द सर्किल, ठीक है। ये सर्कुलर है ना, तो एरिया ऑफ द सर्किल को ए से डिनोट किया तो क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, आर क्या जनरल रेडियस है मेरा, ठीक है। अब देखो डी ए अपॉन डी टी यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विद रिस्पेक्ट टू टाइम हमको निकालना है, तो डी ए अपॉन डी टी हमको निकालना है, और कितने पे निकालना है, व्हेन आर इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, तो मैंने ये भी लिख दिया। अब देखो डी आर अपॉन डी टी दिया है, कितना दिया है, 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। देखो यहाँ पे लिखा है, अ स्टोन इज ड्रॉप्ड इनटू अ क्वाइट लेक एंड वेव्स मूव इन अ सर्किल एट द स्पीड ऑफ 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड, यानी 1 सेकेंड में, देखो यहाँ पे ये सेंटर हो गया, तो यहाँ पे मैं किसी स्टोन को ड्रॉप कर रहा हूं, तो 1 सेकेंड में जो वेव है वो कितना सेंटीमीटर वो डिस्प्लेस हो रहा है, 5 सेंटीमीटर वो मूव कर रहा है। 1 सेकेंड में कितना, 5 सेंटीमीटर। 2 सेकेंड में कितना हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर, जो भी हो। तो ये इधर भी मूव करेगा, इधर भी रेडियली मूव करेगा चारों तरफ, ठीक है। तो कुछ ना कुछ एरिया कवर करेगा, तो एरिया का रेट किस रेट से वो इंक्रीज हो रहा है ना, वो हमको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो हम क्या निकालेंगे, डी ए अपॉन डी टी। तो देखो यहाँ पे ए क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, इसको आप जब डिफ्रेंशिएट करोगे तो ये मिलेगा 2 पाई आर इंटू डी आर अपॉन डी टी, और डी आर अपॉन डी टी की वैल्यू कितनी दी है, 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड, तो 5 यहाँ पे 5 था, इसको आप सॉल्व करोगे तो मिलेगा 10 पाई आर, ठीक है। अब ये डी ए अपॉन डी टी तो जनरल हो गया ना, डी ए अपॉन डी टी क्या हो गया, जनरल रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया हो गया, ठीक है। हमको एरिया किस में निकालना है, एट आर इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, ठीक है। तो मैंने लिखा डी ए अपॉन एट आर इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, डी ए अपॉन डी टी एट आर इक्वल टू 8, आर की जगह पे 8 रखा, तो ये क्या मिलेगा, 10 पाई इंटू 8, कितना होगा, 80 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, ठीक है। ऐसा आपको सॉल्व करना है, ठीक है। तो आज का होमवर्क क्या होगा आपका, एक और क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 इसका। अब देखो क्वेश्चन नंबर 8 में वैसे ही है, यहाँ पे क्या बोला, अ बलून विच ऑलवेज रिमेन्स स्फेरिकल ऑन इन्फ्लेशन, ठीक है। अब बलून है तो उसका शेप कैसा होगा, हमेशा तो स्फेरिकल होता नहीं है, लेकिन ये आइडियल सिचुएशन बोल दिया कि उसका शेप कैसा रह रहा है, हमेशा स्फेरिकल रह रहा है ऑन इन्फ्लेशन, ठीक है। इज बीइंग इन्फ्लेटेड बाय पंपिंग इन 1900 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ गैस पर सेकेंड, यानी 1 सेकेंड में 900 क्यूबिक सेंटीमीटर गैस उसको जब पंप किया जा रहा है तो ये इन्फ्लैट हो रहा है, और उसका शेप कैसा हो रहा है आफ्टर इन्फ्लेशन, स्फेरिकल हो रहा है, ठीक है। देन फाइंड द रेट एट विच द रेडियस ऑफ द बलून इंक्रीजेज व्हेन द रेडियस इज 15 सेंटीमीटर। तो हमको रेट फाइंड करना है जिससे क्या है, बलून का रेडियस इंक्रीज हो रहा है, यानी डी आर अपॉन डी टी। मान लो बलून का रेडियस आर है, तो हमको रेट फाइंड करना है, तो क्या हो जाएगा, डी आर अपॉन डी टी, ठीक है। यही हमको फाइंड करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो डी वी अपॉन डी टी दिया है, अब ये बताओ मैं डी वी अपॉन डी टी कैसे निकाल दिया, तो ये बताओ डी वी अपॉन डी टी मतलब क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम, रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू टाइम, कितना दिया, 19 सेंटीमीटर क्यूबिक पर सेकेंड। ये कैसे मुझे पता चला, यहाँ पे लिखा है 19 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ अ गैस पर सेकेंड, ठीक है। तो इसलिए 19 क्यूबिक सेंटीमीटर मतलब वॉल्यूम, पर सेकेंड मतलब टाइम, तो डी वी अपॉन डी टी ये इतना दे दिया आपको। डी आर अपॉन डी टी आपको फाइंड करना है, और किस पे फाइंड करना है, व्हेन आर इक्वल टू 15 सेंटीमीटर, ठीक है। तो मैंने लिखा वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। अब इसको जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ऐसा इक्वेशन बनेगा, डी वी अपॉन डी टी इक्वल टू 4/3 पाई 3 इंटू 3 आर स्क्वायर डी आर अपॉन डी टी, ये आपको पता है, ठीक है। अब ये 3 से 3 कैंसिल आउट होगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा डी आर अपॉन डी टी की वैल्यू हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 900 अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। हमको निकालना क्या है, डी आर अपॉन डी टी ही निकालना है, ठीक है। लेकिन किस पे निकालना है, एट आर इक्वल टू 15 सेंटीमीटर, आर इक्वल टू 15 सेंटीमीटर पे। तो मैंने आगे लिखा एट आर इक्वल टू 15 सेंटीमीटर, एट आर इक्वल टू 15 सेंटीमीटर डी आर अपॉन डी टी की वैल्यू क्या होगी, तो मैं जहां भी डी आर अपॉन डी टी में आर आएगा, आर की जगह पे मैं क्या लिखूंगा 15, तो ये क्या हो जाएगा 900 अपॉन 4 पाई इंटू आर स्क्वायर, मतलब 15 इंटू 15। अब ये 15 इंटू 15 का स्क्वायर कितना होता है, 225 से 900 कितने टाइम्स में जाएगा, 4, तो ये 4 और 4 से ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो ऐसे ही आपको एक्सरसाइज 6.1 ऑल क्वेश्चन करना है, ठीक है। थैंक यू।